उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिस्ट्री की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यह एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे, तो इनका क्या नाम था? कान्होपात्रा, गोरा कुम्हार, नामदेव या फिर समर्थ रामदास? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, समर्थ रामदास एक हिंदू संत थे जो कि भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, बीरबल किसके दरबार में सलाहकार थे? बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर? तो बीरबल जो कि मुगल शासक अकबर के दरबार में सलाहकार थे और यह एक हिंदू सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति जो कि राजा मान सिंह के बीच यह युद्ध हुआ था, जो कि 1576 में हुआ था और यह हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक जो कि मैडम ब्लॉटवास्की थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। और इनके साथ कर्नल HS एलकॉट थे। अगर स्थापना पूछे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 17 नवंबर 1875 को हुई थी। अगर जगह पूछे तो न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है UPP का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष यहाँ पर पूछा है, जो कि एनी बेसेंट थी, जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन 1917 की अध्यक्ष रही थी। अगर आपसे पूछे इसी के अंतर्गत कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका आंसर आ जाएगा सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में कानपुर के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, एनी बेसेंट। अगला, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? कर्जन, मैकाले, डलहौजी या फिर विलियम बेंटिक? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है वो मैकाले के द्वारा शुरू की गई थी। 1835 में इसको शुरू किया गया था और इसे मैकाले मिनट के नाम से यह योजना शुरू की गई थी, ध्यान रखेंगे ये भी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना, इस्लाम को शुद्ध करना, महिलाओं की स्थिति में सुधार करना या फिर तर्क संगत शिक्षा को अपनाना? तो वहाबी आंदोलन का जो कि प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम को शुद्ध करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने अधिवेशन में पहली बार कब विभाजित हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि पहली बार सूरत अधिवेशन में विभाजित हुई थी और सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। अगर पूछे कि नरम दल व गरम दल कब दोनों संयुक्त रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में हो गए, तो ये 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें गरम दल व नरम दल दोनों एक हो गए थे, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सूरत हो जाएगा, 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? A.O. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी या फिर बदरुद्दीन तैयब? अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तब आपका आंसर आ जाएगा कि बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यहाँ पर पूछा है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, यहाँ पर पूछा है कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा WC बनर्जी, जो कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? यानी कि जब राजधानी भारत की कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, उस समय कौन वायसराय था?
तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय था और यह 1911 में स्थानांतरित की गई थी। उस समय इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में भाग लिया था। उसी के समय भारत की राजधानी दिल्ली की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, शाहजहां ने की याद में ताजमहल बनवाया था। तो शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनवाया था। अगर पूछे कि कब बनवाया गया था तो 1631 में शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बाबर, नूरजहां, अकबर या फिर बहादुर शाह द्वितीय? तो अंतिम मुगल बादशाह जो कि बहादुर शाह द्वितीय था और इसका शासनकाल जो कि 1837 से लेकर 1857 तक इसका शासनकाल था। बाद में इसे रंगून यानी कि म्यांमार भेज दिया गया था बहादुर शाह द्वितीय को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अकबर 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक जिसका शासन रहा वो किस वंश का शासक था? तो अकबर जो कि मुगल काल का शासक था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, कलिंग युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध के ही बाद मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हूणों का प्रथम आक्रमण पहली बार कब हुआ था? तो हूणों का प्रथम आक्रमण पहली बार जो कि 458 ईस्वी में हुआ था और उस समय हुआ था जब कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में यह हुआ था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या फिर यहूदी धर्म? तो कलिंग युद्ध के बाद जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव स्वीकृत कब किया था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव जो कि वर्धा में स्वीकृत किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। और 1942 में वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है कि वर्धा प्रस्ताव को ही भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी? तो ये 1909 का अधिनियम था जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसी अधिनियम के अंतर्गत ही मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो कि हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था? तो ध्यान रखेंगे 1674 ईस्वी में शिवाजी को छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था। ये तारीख थी जो कि 6 जून 1674 में रायगढ़ के छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश का मकबरा शामिल है? हुमायूं के मकबरे में, महाबोधि मंदिर परिसर में, कुतुब मीनार में या फिर लाल किले में? तो इल्तुतमिश का मकबरा जो कि कुतुब मीनार परिसर में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? हुमायूं के मकबरे में, फतेहपुर सीकरी में, ग्वालियर के किले में या फिर आगरा के किले में? तो सलीम चिश्ती की दरगाह जो कि फतेहपुर सीकरी में है और यह अकबर के द्वारा बनवाई गई थी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि कांसा सभ्यता है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरे अन्य नाम से जाना जाता है जो कि कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक जो कि सिमुक था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला,
8वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। तो ये शंकराचार्य थे। आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को एक में समेकित किया था, यानी कि एक ही में सम्मिलित किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रेंच को पराजित किया था और वांडीवास का युद्ध को ही कर्नाटक की तीसरी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, वांडीवास के युद्ध को ही कर्नाटक की तीसरी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि वांडीवास के युद्ध में फ्रेंच को हराया था। अगला, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में लड़ा गया था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने सिराजुद्दौला को हराया था इसमें। और ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था और रॉबर्ट क्लाइव की सेना जीत गई थी। और ये 1757 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से पहला संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? तो संगीत से संबंधित वेद जो कि सामवेद है। साम का अर्थ होता है गायन, इसलिए इसका संबंध संगीत से होता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर पूछे सबसे नया वेद तो अथर्ववेद है। अगर पूछे वेद त्रयी कौन कौन से हैं, तो वेद त्रयी जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद, ये तीनों वेद जो कि वेद त्रयी में शामिल हैं, लेकिन इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि पहला संगीत से संबंधित वेद जो कि सामवेद है। अगला, भारत और 10 राजाओं की सेना के बीच प्रसिद्ध राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज युद्ध कहा जाता है, किस नदी के निकट लड़ा गया था? तो ये परुष्णी नदी के निकट लड़ा गया था। रावी नदी के पास परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह रावी नदी है, लेकिन जब ऋग्वैदिक काल में यह परुष्णी नदी के नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। 1918 में महात्मा गांधी ने के खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया, यानी कि खेड़ा जिला जो कि किस राज्य में पड़ता है? तो 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन के लिए एक सत्याग्रह को आयोजन किया था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? या BHU की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो BHU की स्थापना जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये 1916 में BHU की स्थापना की गई थी। और इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान रखेंगे कि यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय BHU है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से एक गदर पार्टी से संबंधित नहीं था? लाला हरदयाल, बाबा गुरदीप सिंह, मोहम्मद बरकतुल्लाह या फिर सोहन सिंह भाकना। तो पूछा गया कि इनमें से गदर पार्टी से संबंधित कौन नेता नहीं थे? तो बाबा गुरदीप सिंह जो कि गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। अगर बात करें कि गदर पार्टी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल या वायसराय के काल में हुई थी? तो भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत जो कि कार्नवालिस के समय हुई थी। कार्नवालिस को ही पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। उस समय इसका अन्य नाम था जो कि भारतीय सिविल सेवा के नाम से है। उस समय इसका नाम था इंपीरियल सिविल सेवा सर्विस। इंपीरियल सिविल सेवा सर्विस के नाम से उस समय जाना जाता था भारतीय सिविल सेवा सर्विस को। इसकी शुरुआत कार्नवालिस के समय हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सुधार संघ के संस्थापक जिसकी स्थापना 1870 में हुई थी, केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, कर्मकांडों से संबंधित वेद को किस नाम से जाना जाता है?
तो कर्म कांडों से संबंधित वेद को, जो कि यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है, यजुर्वेद को कर्म कांडों का वेद कहा जाता है। वहीं ऋग्वेद को अगर बात करें तो ऋग्वेद को भजनों का वेद कहा जाता है और यजुर्वेद को कर्म कांडों का वेद कहा जाता है और सामवेद को गायन का वेद कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, चोल काल में बना बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले बात करें कि बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ पर, तो ये तमिलनाडु में है और यह एक शिव मंदिर है जो कि तमिलनाडु के तंजावुर में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि चोल काल में बनवाया गया था। अगला, चोल शिलालेखों में उल्लिखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार को गैर ब्राह्मण कृषक स्वामियों की भूमि के रूप में जाना जाता था। तो वेल्लन वगई को इस नाम से जाना जाता था कि चोल शिलालेखों में उल्लिखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार वेल्लन वगई को गैर ब्राह्मण कृषक स्वामियों की भूमि के रूप में जाना जाता था। यानी कि वेल्लन वगई उस भूमि को कहा जाता था जो कि गैर ब्राह्मण कृषक स्वामियों की भूमि होती थी, उसे ही वेल्लन वगई के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, काकातीय वंश की किस रानी ने आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल पर शासन किया था? तो काकातीय वंश की जो कि रानी थी रुद्रमा देवी, इन्होंने ही आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल पर शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रुद्रमा देवी। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ जिसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, जो कि 1448 में इसका निर्माण करवाया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? तो खालसा की शुरुआत जो कि गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा की गई थी और ये सिख धर्म के अंतिम गुरु भी थे। इन्हीं के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकृष्ण के उत्तराधिकारी थे? तो हरकृष्ण के उत्तराधिकारी इनमें से गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद या फिर गुरु अमरदास। तो इनमें से गुरु तेग बहादुर जो कि गुरु हरकृष्ण के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, डिड्डा शीर्षक वाली रानी ने 980-1003 के बीच भारत के किस हिस्से पर शासन किया था? तो डिड्डा शीर्षक वाली रानी ने, जिन्होंने 980 से लेकर 1003 के बीच भारत पर शासन किया था और ये कश्मीर पर शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, बम्बई में सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? तो बम्बई में सेवा सदन की स्थापना जो कि की थी बेहराम जी मालाबारी ने। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? ये यूपीपी 2016 का क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी, जो कि 1875 में इन्होंने इसकी रचना की थी। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ के मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अलीगढ़ के मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो कि की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा और इन्होंने 1875 में स्थापना की थी। ये भी ध्यान रखेंगे। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक जो कि ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, पल्लव राजा जिसने विचित्र चित्र या जिज्ञासु मन की उपाधि धारण की थी, तो ये महेंद्र वर्मन जो कि प्रथम थे, इन्होंने ही, ये पल्लव राजा थे और इन्होंने ही विचित्र चित्र या जिज्ञासु मन की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, कोप्पम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो कोप्पम का युद्ध जो कि पश्चिमी चालुक्य और चोल शासकों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, कहा जाता है कि पहला तमिल संगम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पहला तमिल संगम जो कि अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट 4 हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।